Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागजरातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन युग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। हरे कृष्णा। अनर्पिता चरिम चिरात् करुणाय अवतीर्णाय कलो समर्पयति मुन्नत ज्वाल रसां स्वभक्ति श्रेया। हरिपूरटा सुन्दराः विदेहि कदम्बः सन्दीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सच्चिनन्दनः। श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद महाजन की जय। हरे कृष्ण। आनंद लीला मही विग्रहाय हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसातलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। विधि स्पर्शो हेमा किराट कोटिभिः निरुद्धः कोटिभिः। दिवि स्पर्शो हेमः किराट कोटिभिः निरुद्धः काष्ठः स्फुरताः अंगदाः वजोः गामः कम्पयन्तः चरणोः पदे पदे। कटयः सुः काञ्चयाः अकर्मः अतिथ्यया तस्तथास्तु। ट्रांसलेशन। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थीं और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहों में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया।
Purport by His Divine Grace of H. Charanarvind Krishna Kripa Murti Bhakti Vedanta Goswami Maharaj ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार घटित करते हैं कि जब वे सड़क पर चलें तो धरती कांपे, और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं ना दिखें। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वे देश भौतिक दृष्टि विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है। Another verse, text number 18. प्रजापति नाम तयोः आकर्षत यः प्राकः तयो आकर्षत या प्राकः स्वदेहातः यमोः अजायत तं वे हिरण्यकशिपुः विधु प्रजायं तं हिरण्याक्षं क्षमा कीजिए तं विधु प्रजायं तमः प्रजा क्षमा कीजिए तं वे हिरण्यकशिपुः विधु प्रजा यम तमः हिरण्याक्षः असुत्तः सः आग्रता। Translation purport by His Divine Grace of H. Charanarvind Bhakti Vedanta Swami। जीवात्माओं के श्रेष्ठा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया जो पहले उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा, और जिसको दीति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। पिंड सिद्धि नामक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ में गर्भ अवस्था का बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। ये बताया गया है कि मनुष्य के वीर्य के 2 बिंदु क्रमशः स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तो 2 भ्रूणों का विकास होता है, और जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भ धारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस शिशु का पहले गर्भ धारण होता है वे बाद में जन्म लेता है, और बाद वाला पहले जन्म लेता है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पहले प्रकट होता है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि वे बाद में गर्भ में आया था, जबकि हिरण्यकशिपु पहले गर्भ में आया था, इसलिए वे बाद में प्रकट हुआ। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। ये जो संवाद है कौन बोल रहा है? इसके बीच में चल रहा है मैत्र मुनि और महात्मा विदुर के मध्य में चल रहा है, और बड़ा सुंदर श्लोक है ये। अब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म के बारे में वर्णन है, नामकरण संस्कार कश्यप मुनि के द्वारा अगले श्लोक में। और पहले श्लोक में उनकी शारीरिक जो आकृति है, जो बल है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो शरीर जो है कितना बड़ा है और कितना विशाल और कितनी तेजी से बढ़ जाता है। असुरों का जो शरीर होता है बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये जो लीला हुई या हिरण्यकशिपु का जैसे जन्म होता है तो शरीर एकदम से विशाल बढ़ गया, आकाश के समान, यानी आकाश को चूम रहा था, ऐसा लगा कितना बड़ा शरीर था। तो हम अंदाजा भी लगा सकते कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कितने शक्तिशाली होंगे। ठीक है। और ये जो घटना है छठे मनवंतर की है। एक्चुअली चक्षुषा मनवंतर में ये प्रकट हुए थे। दीति और कश्यप मुनि के द्वारा छठे मनवंतर की घटना है। तो अभी तो विवस्वते मनु का मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर। ठीक है। तो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ठीक है।
तो यहाँ पर एक श्लोक में जो बात बताई गई वो ये है कि राक्षस इतनी जल्दी से आगे, मतलब इनका शरीर इत्यादि सब अपने आप में तेजी से बढ़ जाता है, तो क्या कारण विशेष? ठीक है, एक ये समझने वाली इसके अंदर शिक्षा है। और इसकी एक घटना है, इसमें एक्चुअली शिव जी ने श्राप दिया था, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्षमा कीजिए, श्राप नहीं, शिव जी ने बल्कि वरदान दे दिया था, ठीक है, पार्वती जी के कहने के ऊपर। तो यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कि एक है दानव और एक है दैत्य और एक है राक्षस, ठीक है। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन हैं सारे असुर हैं। तो असुर शब्द इन तीनों को बोला जाता है। मतलब ये कि असुर जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए, यानी भगवान की आज्ञा जो नहीं मानते, उसको असुर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन कैटेगरी है, दीति के गर्भ से जो प्रकट हुए, ठीक है, वो दैत्य कहलाए, ठीक है, वो दैत्य कहलाए। और कश्यप मुनि की एक और पत्नी थी जिनका नाम था धनु, उनके गर्भ से जो प्रकट हुए वो दानव कहलाए, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग समझने वाली है, क्योंकि अक्सर ये सवाल रहता है कि असुर कौन है, और असुर के अंदर ये जो कैटेगरीज है, दानव कौन है, ठीक है, दैत्य कौन है और राक्षस कौन है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे भागवत के अंदर भी वर्णन आता है, तो भागवत की स्टोरी के अंदर ये चीजें समझ में आती है। तो जब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हो रही थी जीवों की, ठीक है, तो असुर भी उत्पत्ति हुए। तो जो राक्षस हैं वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, बहुत पहले उत्पन्न हुए राक्षस ब्रह्मा जी से। तो जब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए तो वो ब्रह्मा जी को ही खाने लगे, राक्षस जब उत्पन्न। तो एक उसमें से राक्षस आए तो वो कहने लगे रक्षा रक्षा भक्षा भक्षा, क्षमा कीजिए, भक्षा भक्षा, और एक ने कहा मक्षा मक्षा, जो ब्रह्मा जी उत्पन्न कर रहे थे। तो जो मक्षा मक्षा कह रहे थे, ये जो थे ये राक्षस हुए, और जो बक्षा बक्षा कर रहे थे यानी खा जाओ ब्रह्मा जी को, ठीक है, जिनके द्वारा, तो ये जो है ये यक्ष कहलाए, ठीक है ना। तो यक्ष जो है ये बक्षा बक्षा करके बोल रहे थे ब्रह्मा जी को खाने के, और एक जो है मक्षा मक्षा करके, तो ये राक्षस कहलाए, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी इस तरीके से वर्णन मिलती है। तो जो राक्षस होते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, ये शिव जी की कृपा से इनको वर प्राप्त हुआ है। वो ऐसे है कि एक समय ऐसा होता है कि शिव जी और पार्वती आकाश की ओर जा रहे हैं, आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा कि एक पर्वत के ऊपर एक असुरनी ने जन्म दिया अपने बच्चों को, और वो असुरनी फिर अपने यानी जो मेल असुर होता है उनके साथ वो आकाश में उड़ के कहीं भोग वृद्धि करने के लिए चले गई, ठीक है। और बच्चे जो ऐसे तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो ये दृश्य पार्वती जी ने देखा। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि पार्वती जी का हृदय कितना दयालु है, हम देखते हैं, ठीक है। तो फिर पार्वती जी ने बड़ी चिंता करी, अरे इनकी माँ ने इनको जन्म दिया और जन्म दे के ही छोड़ के चली गई, और भोग वृत्ति में लगे हैं, अरे इनको खाने पीना कौन खिलाएगा, कौन इनकी रक्षा करेगा। तो फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी। तो शिव जी ने बोला आप चिंता मत करो। तो शिव जी ने क्या किया, बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, इनको वरदान देता हूँ कि ये अपनी सुरक्षा खुद ही कर ले, और तुरंत ही ये बड़े हो जाए, अपनी रक्षा खुद कर ले। तो शिव जी ने वरदान दिया असुरों को कि ये इनका जब जन्म होगा कि जल्दी बड़े हो जाएंगे खुद का खुद, ठीक है, और इनका शक्ति होगी तो अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये एक घटना में वर्णन आता है, जिसके कारण जो है ये जो राक्षस, इनका शरीर इतना तेजी से बड़ा हो जाता है, जल्दी ही बड़े हो जाता है, ठीक है ना। तो ये शिव जी के आशीर्वाद से है। फिर एक घटना में और आता है जो महाभारत के अंदर घटना है, कि महाभारत में जो गरुड़ध्वज था, यानी हिडम्बा जो थी, भीमसेन की पत्नी बनी थी, भीमसेन के द्वारा हिडम्बा के माध्यम से उनका पुत्र हुआ था। तो वो भी जो पुत्र था, वो जब
ये महाभारत के अंदर घटना में वर्णन आता है कि जब कुंती देवी, भीमसेन और ये पांडव आपस में जब लक्षागृह में थे, तो लक्षागृह में दुर्योधन ने तो चाल करी थी, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, कि इनको, उन्होंने जो बंदा भेजा था कि पूरे उस लक्षागृह को जलाने के लिए, ठीक है ना, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया था कि ये जलाने के लिए पूरा प्लान किया था। तो वो जाते हैं तो फिर पांडव क्या करते हैं, पांडवों को पता चल जाता है और पांडव बड़े चतुर होते हैं, शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने क्या किया, जिनको जलाने के लिए भेजा था उन्हीं को ही अंदर जला देते हैं और खुद जो है अंदर से एक टनल या सुरंग कोई बनी होती है वहां से निकल जाते हैं। इस तरह बाद में फिर जो है वो द्रौपदी स्वयंवर होता है और वहां जाते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर इनको पता चल जाता है धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को, क्या अरे ये तो जिंदा है, ठीक है ना। तो फिर वो वापस से फिर युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते हैं और फिर बाद में फिर आगे चलकर उनको 12 वर्ष का यानी फिर से अज्ञातवास के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां से फिर वो अज्ञातवास में जाते हैं। तो जब अज्ञातवास में रहते हैं तब तो उस समय एक समय ऐसा होता है कि वो किसी बहुत ही पहाड़ी वाले स्थान जैसे जा रहे थे जहाँ पे रास्ता बड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो वहां पर जो है ये एक्चुअली ये भीमसेन का जो पुत्र था गरुत्तज, तो उन्होंने बोला था कि जब तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फौरन प्रकट हो जाऊंगा रक्षा के लिए, ठीक है ना, आप लोग से मुझे याद करना, तो मैं फौरन आ जाऊंगा। तो इतनी मतलब उसके अंदर शक्ति थी। और जब वो जन्म हुआ था उसका, गरुत्तज का, तो वो ये उसने खुद बोला था कि मैं मेरे अंदर अत्यंत शक्ति है और जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे उनके ही समान मेरे अंदर इतनी शक्ति है, ऐसे गरुत्तज ने भी बोला था, ठीक है। तो जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप हमें याद कीजिएगा, तो हम जरूर आपकी सहायता के लिए आएंगे। तो फिर गरुत्तज ने जो है वो किसी स्थान में निकल नहीं पा रहे थे, तो गरुत्तज आए थे तो उन 5 पांडवों को अपने शरीर के ऊपर लेकर कुंती महारानी इत्यादि सबको, और वहां से रास्ते से निकालते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो इसे रक्षा करी। तो वहां पर भी ये शिक्षा आती है कि इनका जब जन्म हुआ था वो तेजी से इमीडिएटली जो है बड़ा हो गया था गरुत्तज, ये हिडम्बा का जो पुत्र था। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर भी यही वर्णन है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे अद्वैत आचार्य का भी वर्णन करना है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक में वर्णन आया है, कि उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हो। तो हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, सोचिए इतने ऊंचे हाइट वाले शरीर थे, ठीक है। तो मुकुट जो है वो स्वर्ण मुकुट, वो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि कोई साधारण मतलब असुर नहीं है। और उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी, यानी चारों तरफ जो है दिशाएं जो है वो अंधकार जैसा छा गया और कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाता, इतना शक्ति था उनका। और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी, पूरी धरती कांपती थी। और उनके बाहों में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे और उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी, ठीक है। तो ये जो बाजुओं के अंदर चमकीले बाजूबंद बताया गया है, ठीक है ना, तो बहुत सारे मतलब लगे बाजूबंद थे, ठीक है ना। तो सोचिए कि आकाश के समान, यानी आकाश को मुकुट चूम रहा हो, इतना हाइट हो, तो उनके हाथ कितने लंबे लंबे होंगे, तो बाजूबंद कितने पहने होंगे, है ना, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे और उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी। और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया, सूर्य भी अपना प्रकाश नहीं फैला पाया, इतना बड़ा शरीर था, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, है कि नहीं। तो ये आसुरी सभ्यता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें प्रपोज में कहते हैं कि आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार घटित करते हैं कि जब वे सड़क पर चलें तो धरती कांपे, और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं ना दिखें,
यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वे देश भौतिक दृष्टि से विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है ना। तो इस प्रकार से हम स्वर्गलोक में भी देखते हैं देवताओं के शरीर हैं, ठीक है ना, हाइट है, कई गुना हमसे ज्यादा मतलब इसमें शक्ति बल, ठीक है ना, शरीर का मतलब जो आकृति है बहुत ज्यादा विशाल होती है, ठीक है ना। तो वो स्वर्गलोक इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है ना, कि स्वर्गलोक से थोड़ा नीचे जो है जैसे भूवर्लोक इत्यादि वो कैटेगरी आती है, वो भी काफी मनुष्य के पृथ्वी लोक से कई ज्यादा ऐश्वर्यशाली माना जाता है, ठीक है। तो जहाँ असुर रहते हैं सोचिए, तो वो कितना मतलब जो है ऐश्वर्यशाली और बलशाली ताकतवर स्थान होते हैं। तो ये ऐसा फैक्ट है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ इस जम्बू द्वीप के अंदर भी, भूमंडल के अंदर भी कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके पास धन संपत्ति सारा आसुरी साम्राज्य डेवलप किया है, यानी वो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन इसी में लगे, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। तो उनकी प्रगति ज्यादा हो जाती है, ज्यादा मटेरियली एलिवेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इससे प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे हैं वो यही है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति से का कारण होता है, ठीक है ना। तो वो उनका नाम ज्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम साधु बनते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, तो वो उतना ज्यादा प्रकृति के अंदर फेमस दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है नहीं, हम देखते हैं। लेकिन आसुरी लोग ज्यादा उनकी चमक दमक दिखाई पड़ती है। तो ये आसुरों के अंदर ये ऐसी शक्ति और सबल और इस प्रकार का तेज रहता है, भौतिक तेज के कारण ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये जो शक्ति है, चाहे कितनी भी शक्ति या शक्तिशाली हो, बड़े हो, तेज हो, भौतिक तेज, ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये साइंस बताई है, हमें ये भी समझना है ये सब टेम्परेरी है और क्षणिक रहता है, उसी समय के लिए रहता है, ठीक है ना। तो भगवान का भक्त तो बिल्कुल निर्मल होता है, कोमल होता है, ठीक है। लेकिन वो सनातन भगवान है जो हर जगह रचे बसे, उनकी आराधना करता है, तो वो वास्तव में सनातन जीवन उसका है और सनातन ऐश्वर्य भी उसी का ही होता है। अल्टीमेटली ये शिक्षा है ना, असुरों का नहीं होता। फिर नेक्स्ट श्लोक के अंदर वर्णन करते हैं कि एक तो यहाँ पे प्रजापति बोला इनको, कश्यप मुनि को, ठीक है, प्रजापति में से एक है, और यानी जीव आत्माओं के सृष्टा। तो जीव आत्माओं को प्रकट कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे ही हिरण्यकशिपु और जुड़वा यानी ट्विंस पुत्रों को जन्म दिया दीति के माध्यम से, ठीक है। तो वो हम पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि अवेद संघ के कारण, अवेद का मतलब होता है कि बिना वेद के जब कार्य किया जाता है तो वो उसकी डायरेक्शन जो है गलत होती है, उल्टी होती है। तो उसमें देखते हैं कि वो जो मुहूर्त के बारे में चर्चा की गई है, लगभग 32 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे के अंदर। तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में हम सुनते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो 48 मिनट का मुहूर्त होता है, ठीक है। तो ऐसे 24 घंटे के अंदर 32 मुहूर्त बताए गए हैं, शास्त्र में वर्णन आता है। तो इनका जो जन्म हुआ वो शंकर मुहूर्त के अंदर हुआ था, ठीक है ना, शंकर मुहूर्त। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ठीक है ना। और एक रौद्र मुहूर्त होता है, वो कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त के नेक्स्ट जब मुहूर्त शुरू होता है 48 मिनट का, नेक्स्ट जब दूसरा, तो उसको रौद्र मुहूर्त कहते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर सूर्यदेव यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद अरुणा यानी सूर्यदेव का जो रथ का जो ड्राइवर है, रथी है, वो चलना शुरू करता है, उसका मुहूर्त होता है, यानी वो आता है और उसके बाद फिर सूर्यदेव भ्रमण करते हैं, ठीक है ना। फिर 6 बजे फिर वो मुहूर्त और शुरू होता है सूर्यदेव का, ठीक है ना। तो वो सूर्य मुहूर्त शुरू होता है। तो ये जो मुहूर्त है संध्या समय, इसको शंकर मुहूर्त कहता है। ये जो इस समय में कोई भी अनुचित कार्य करता है, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है।
तो उसका जो एक्शन होगा वो सब आसुरी होगा। ठीक है, तो इसमें एक शिक्षा है कि इसको संस्कृत जो टेक्निकल वर्ड है, एक टर्म्स बताया गया जिसमें एक वर्ड कहते हैं घटिका और एक कहते हैं यामा। ठीक है, यामा, घटिका और परम मुहूर्त जो 48 मिनट का होता है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन बताई गई है। जो यामा होता है, यामा जो है वो 3 जब मुहूर्त होते हैं यानी 48 मिनट के, उसको एक साथ मिलाते हैं, उसको यामा कहते हैं। ठीक है ना, और बाकी 1.5 या शायद मेरे ख्याल से 1.25 या पता नहीं शायद 2 है, तो उसको घटिका कहते हैं। ठीक है ना, तो जो यामा होता है वो 3 मुहूर्त है, यानी 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे संध्या समय का। ठीक है, जब सूर्यास्त होता है, तो 6 से 9 का जो समय होता है उस समय कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्णन किया गया शास्त्र। उस समय के अंदर हम लोगों को सिर्फ शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जैसे भगवद गीता क्लास होती है, गीता के श्लोक पढ़ने चाहिए, आरती करनी चाहिए भगवान की। ठीक है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, और जो पुरुष हैं यानी जो माताएं होती हैं, घर में स्त्रियां होती हैं, तो वो घर में ये कर सकती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं जो ऑफिस जाते हैं, तो वो ऐसे समय के अंदर कैसे अपने आप को एंगेज करें। ठीक है ना, तो जो भक्त होता है वो ये जानता है कि मैं जो भी नौकरी कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो उनका जीना उठना यानी बैठना उठना चलना वो सब भगवान के लिए होता है। तो 8 घंटे हो या 10 घंटे हो, संध्या समय निकल जाता है, तो ऑफिस या बिजनेस के कारण वो नहीं अटेंड कर पाते, लेकिन वो जो उसकी जो डीलिंग होती है, ठीक है ना, वो भी भक्ति योग होती है, तो वो संध्या समय का फल इसको मिल जाता है। ठीक है ना, अगर घर में सारे वैष्णव हैं तो, ठीक है ना, तो ये भी समझना है, तो उसको फल इसको मिल जाता है। ठीक है, और घर के जितने भी परिवार जने यानी बच्चे हैं, माताएं हैं, घर की बहनें हैं, भाभियां, जो भी है परिवार, वो सब संध्या समय में उनको जो घर में होती हैं उनको ये कार्य करना चाहिए, उनको सोना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये आध्यात्मिक फल उनको नहीं प्राप्त होगा। तो फिर होता ये है कि संध्या समय में अगर कोई बेड पे सोता है 6 बजे या 6 बजे के बाद, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है, या 9 बजे, तो देवता लोग जो है वो सब इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है ना, भगवान की प्रकृति के साइंस के, तो उनको नियुक्त किया गया है। तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन जो है इस मुहूर्त में भगवान की सेवा में जुटा है। तो वो नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, उनकी बुद्धि हर ली जाती है। तो शिव जी के साथ में हम देखते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं और ऐसी चुड़ैलें भी होती हैं जो कि ये शंकर मुहूर्त में जो अवैध कार्य करता है उनके ऊपर उनका हमला होता है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए, जिस तरह मोबाइल के अंदर लोग गलत कार्यों में जुड़े रहते हैं, ठीक है, मोबाइल यूज करना कृष्ण कॉन्शियस के हवाले से नहीं, मतलब है कि अपने इंद्रिय भोग के लिए लगे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, फालतू कुछ नहीं करते, तो फिर उनके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां और इतनी बढ़ जाती है कि वो भगवान के निकट जाना उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है, और फिर उनकी आयु कम होना शुरू हो जाती है शरीर में, क्योंकि पाप कार्य करेगा तो आयु कम होगी ऑटोमेटिकली। तो ये शिक्षा है, ठीक है ना। तो ये असुरों जो हैं वो ऐसे ही प्रकट होते हैं इसी कारण से कि जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो जानकारी नहीं रहती कि कौन से समय में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो जब हमें पता नहीं रहेगा तो हम इस प्रकार से गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो इसी वजह से हमारी दुर्गति होती है। दुर्गति का मतलब ये कि नीचे की तरफ गिरना। तो ये पहला समझने वाला पॉइंट है कि आसुरी जन्म कैसे होता है। ये पूरी शिक्षा जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की जो जन्म की जो शिक्षा है, इसके पीछे ये विशेष प्रयोजन सीखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी बता, ताकि हम सीख सकें कि अपने आप को किस प्रकार से भगवान के भजन में लगाना है। तो इसमें फिर दूसरा ये वर्णन आता है कि कश्यप मुनि ने नामकरण संस्कार की, ठीक है। तो जनरली ऐसा बताया गया कि पिता को नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। अब कश्यप मुनि अपने आप में ब्राह्मण है, ऋषि हैं, महान मुनि है,
तो ठीक है, वो उनको अधिकार है, वो कर सकते हैं, प्रजापति है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसे बताया गया है कि अपने माता पिता को नामकरण अपने बच्चों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो नामकरण करेगा या रखेगा वो अपने स्नेह के कारण कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, तो उस नाम से भी उसको उतना लाभ नहीं मिलने वाला, है ना। जैसे हम सुनते हैं ना कि भगवान का नाम रखने से क्या होता है कि उनकी अननोइंगली भी वो नाम ले रहा तो उसकी प्रगति हो रही, एडवांस हो रहा होता है उसका, उसको पता नहीं चलता, है ना, क्योंकि भगवान का नाम शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसीलिए वैष्णव ब्राह्मण को बुलाया जाता है, या ब्राह्मण को विशेष, जो अच्छा ब्राह्मण हो, जो वेद मंत्र का उच्चारण करना जानता हो और शास्त्र की विधि को जानता हो, तो उनको बुलाया जाता है, उनके द्वारा नामकरण संस्कार किया जाता है, ठीक है ना। तो कश्यप मुनि का वैराग्य हम देख सकते हैं कि जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो उन्होंने नाम कैसे दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हम देख सकते। तो हिरण्याक्ष का मतलब हम देखते हैं, हिरण्या तो गोल्ड को कहते हैं, ठीक है ना, और अक्ष का मतलब आंख को कहते हैं, ठीक है। तो जिनकी जो दृष्टि है वो इसी तरह सोने में, गोल्ड में, भोग वृत्ति में लगी रहा है, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। और हिरण्यकशिपु, हिरण्या का मतलब भी गोल्ड होता है, और कशिपु का मतलब होता है कि मुलायम गद्दा, है ना। तो उसकी भी दृष्टि ऐसी है हिरण्यकशिपु की कि वो भी भोग वृत्ति में जिसका भाव बना रहे, है ना, दृष्टि बनी रहे, यानी सोने में और खाने पीने में, एंजॉय करने में, ठीक है। तो ये नाम कश्यप मुनि ने दिए हैं, हम देख सकते हैं, जबकि कश्यप मुनि तो उनके पिता हैं, तो उनको अच्छे नाम देने चाहिए, है ना। लेकिन कर्म जैसा किया गया, अनुचित कार्य में, समय में जब कार्य किया गया, तो उसके कारण कश्यप मुनि जान गए, है ना, तो ये असुरी पर्वती प्रविष्ट हो गई, तो उनके हिसाब से ही उनका नामकरण संस्कार हुआ, ठीक है। और इससे एक मुख्य बात जो समझ में आती है कश्यप मुनि की, है ना, वो क्या है, वो ये है कि कश्यप मुनि अपनी संतान से रति भर भी अटैचमेंट यानी आसक्त नहीं थे, उनकी अटैचमेंट नहीं थी, ये समझ में आएगा। रति भर भी, आप देखिए इनका नाम कैसे है, कोई पिता अपने पुत्रों को ऐसा नाम देगा? आजकल जितने भी पिता हैं, ठीक है, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो अवैध ढंग से कार्य करते हैं, और जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो क्या करते हैं कि नाम तो भगवानों के रखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो उनके अंदर वो लक्षण प्रकट ही नहीं होते, हम देख सकते हैं, है कि नहीं। तो वो आसक्ति होती है, या अपनी मर्जी से कोई भौतिक नाम आजकल बहुत सारे निकले हुए हैं, है ना, चिंकी, पिंटी, पिंडू, पता नहीं क्या क्या नाम हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार के नाम फिर देते हैं आजकल, तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन कश्यप मुनि की कुछ भी आसक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी उनकी अपने पुत्रों से, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा नाम दिया। तो जो आत्मा के स्तर पर होता है, भगवद गीता की शिक्षा यही है ना, सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है ना, तो सांख्य योग का मतलब यही होता है, योग का मतलब जुड़ना, सांख्य योग मतलब शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना, उसको सांख्य योग कहते हैं, ठीक है। भगवद गीता दूसरे अध्याय का जो टाइटल हम देखते हैं, ठीक है। और गीता सार जो है वो फिर आगे प्रभुपाद जी ने दिया, ठीक है, लेकिन सांख्य योग भी कहते हैं, तो यही है। तो जब आत्मा के स्तर पर जब जीव होगा तो वो ये सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी, शरीर के विज्ञान को भी जानेगा और आत्मा तत्वों के विज्ञान को भी जानेगा और परमात्मा को भी जानेगा। तो वो इस अंडरस्टैंडिंग से वो क्या है, उनका संसार में अपने परिवार से कुछ भी लगाव नहीं रहता है। तो यही है प्रिंसिपल एक्चुअली, और सीक्रेट भी यही है, परिवार में रहते हुए परिवार से अलग है, आप समझ रहे हैं, उनकी रक्षा भी कर रहा है, जो कर्तव्य वो भी पूरा करना है, लेकिन परिवार से बिल्कुल आसक्त नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भगवान के कार्य होते हैं, प्रिंसिपल जो स्टैब्लिश करने होते हैं, तो फिर आसक्ति के कारण हम वो स्टैब्लिश नहीं कर पाते। जैसे अर्जुन डिस्टर्ब था, अपने गुरुजनों को मैं कैसे मारूं, जबकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और वाकई में ये बात सही है कि जिनसे सीखा हो और जिनके द्वारा जन्म दिया गया, सारा पालन पोषण किया गया, उनको आदमी कैसे त्यागेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये यहाँ पर भी ये शिक्षा है, देखिए कश्यप मुनि से भी हम यहाँ पे ये शिक्षा लेते हैं, ठीक है ना, कि उनके अपने पुत्रों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जबकि उनकी संतान है,
ठीक है ना। तो जो आत्मा के स्तर पे होता है वो जान जाता है, ठीक है ना, कि इनका उद्धार कैसे होगा, ठीक है ना। तो वो फिर उनका जो बुद्धि है वो भगवान के द्वारा हैंडल होता है ना। ददामि बुद्धि योग, क्योंकि भगवान बुद्धि देते हैं ना फिर वो अपने पास बुलाने की। तो यही है कि कहाँ आसक्ति दिखानी है, कहाँ नहीं दिखानी है, ये सब जो पैरामीटर्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आ जाती है, ये ठीक है ना। फिर इसमें तीसरा जो पॉइंट दिया है वो पिंड सिद्धि का, ठीक है। तो गर्भ के अंदर जब गर्भ धारण होता है, ठीक है ना, ऊर्जा शक्ति प्रवेश होती है ना, पुरुष के द्वारा। तो वो जब गर्भ में प्रवेश होती है तो एक्चुअली बड़ा उसी को ही मानना चाहिए, ठीक है ना। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो हिरण्याक्ष पहले बाहर आया, ठीक है। जब जुड़वा इस प्रकार से जब जन्म होता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल बताए गए। तो हिरण्याक्ष जो है वो पहले प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु बाद में आया। तो हिरण्याक्ष को यहाँ पे बड़ा माना गया, लेकिन फिर भी कश्यप मुनि को ये पता था, तो कश्यप मुनि ने हिरण्यकशिपु को ही बड़ा माना। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है क्योंकि आत्मा जो पहले प्रवेश करता हो, आत्मा जब गर्भ में पहले प्रवेश करे वो बड़ा माना जाता है। प्रकट भले बाद में कोई भी हुआ, ठीक है ना, प्रकट भले बाद में जो पहले प्रकट हो, लेकिन उसको बड़ा नहीं माना जाएगा। प्रिंसिपल ये है। लेकिन हम मटेरियली यहाँ पे देखते हैं कि जो गर्भ में पहले बाहर आया उसको हम बड़ा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र यहाँ पे कहते हैं कि जिसका गर्भ पहले यानी गर्भ जिसका पहले आत्मा जो है गर्भ में प्रवेश किया वो वास्तव में बड़ा होता है। इसीलिए हिरण्यकशिपु को बड़ा माना गया। तो ये पिंड सिद्धि नामक एक प्रमाणिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। उसके अंदर ये गर्भ अवस्था की जो इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है गर्भ के अंदर कैसे कार्य होता है, ठीक है, तो वो बताइए। तो प्रभुपाद जी ने तो हमें भागवतम पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है, तो उसमें रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसमें डिटेल के अंदर होगा। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे तीसरे स्कंद के अंदर ही जब क्षमा कीजिए, देवहूति माता देवहूति कपिल मुनि का संवाद आएगा, तो उसमें गर्भ के अंदर क्या क्या परिस्थितियां होती हैं तो वो पता चल जाए, उसमें पता चलता है हम लोग, ठीक है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग बताई गई है, ऑलरेडी बताई गई है, ठीक है। तो भागवत के अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए ये भागवत जो है सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। तो इसको पढ़ने से हमें सारे वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हो जाती है, पूरा वेदांत दर्शन हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्लोक हम इसकी व्याख्या रोकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जो लीलाएं थी जो नहीं पता था आपने शेयर करी। फिर क्या बोलते हैं वैदिक कैलकुलेशन जो एस्ट्रोलॉजी में होता है, यम क्या होता है, घटिका क्या होता है, वो भी बताया आपने। थैंक यू प्रभु। शिव जी ने भी वो राक्षस के बारे में जो आशीर्वाद दिया था पार्वती के माध्यम से। तो थैंक यू प्रभु, ऐसे ही आते रहिए और टाइम निकालिए हमारे लिए, जो भी आपको मौका मिले जी, प्लीज टू हियर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुवृंद की जय। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। अद्वैताचार्य प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। प्रणाम प्रभु।